अतः अब तो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। है ना, क्या बोल रहा है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो लोग शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। कहना ये चाह रहा है कि यदि आप मसीह यीशु में हो तो आप लोगों के जीवन में दंड की आज्ञा नहीं है। अतः जो मसीह में है, जो मसीह में हो शरीर के अनुसार नहीं चलते, ठीक है, वो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार चलते हैं वो संसार में अपना जीवन नहीं बिताते हैं। वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं? यहाँ रह के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरा होता है? यहाँ रह के हम वचन के अनुसार चलते हैं। और जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हम शारीरिक नहीं रह गए, आत्मिक हो गए। तो लिखा है कि अतः जो है ना, अतः जो मसीह में है ना, अतः जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना। अतः जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो क्या होता है? देखो इसके 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, अगर हम परमेश्वर की बेटा और बेटी बनना चाहते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चले, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई एक प्रकार के आत्मा के चलाए चलते हैं। हाँ, कोई संसार के आत्मा के अनुसार चलते हैं, कोई मनुष्य के आत्मा के अनुसार चलते हैं, पर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलें। और जब हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं ना दुर्गा, तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ इस बात को स्पष्ट करता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, ठीक है। पर इसके 19 पद में क्या लिखा? क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, ये सृष्टि जिसको हम देखते हैं ना, पेड़ पौधा जीव जंतु जितना हम देखते हैं, जो परमेश्वर की सृष्टि है, मालूम है अश्वनी भाई, इस सृष्टि भी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। हर दिन मतलब चुड़ैल गांव में कितने लोग परमेश्वर की बेटा और बेटी हो बन गए। ये इस सारा सृष्टि इंतजार कर रहे हैं कि अब कभी किसी को 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी तक परमेश्वर की ना तो बेटी बन पा रहे हैं ना बेटा बन पा रहे हैं। तो क्या बन रहे हैं? बस बने हुए हैं, वचन सुन रहे हैं, हाँ वचन में बने हुए। पर अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी बनना चाहते हैं तो उसका क्या है कि आप आत्मा को साथ चलें, है ना। अतः जो मसीह सुबह पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा को साथ चलते हैं। और जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और वहाँ पर लिखा है 8:19 में सृष्टि, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की बात जो रही है। मैं क्या करता हूँ, सुबह आँख खुलेगा और आँख खोलेगा, फिर दुआ करूँगा, तुरंत वचन ध्यान करूँगा, और ये बात हमेशा याद रहेगा और आता भी है कि प्रभु जब मैं आज निकलूँ घर से बाहर तो सारी सृष्टि जो देख रहे हैं कम से कम उसकी दृष्टि में तो परमेश्वर के पुत्र आपके पुत्र कहलाओगे, है ना। ये इसीलिए एक व्यक्ति जब इस तरह से ध्यान करता है ना तो अपने आप को शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जाता है ना। रोज धीरे धीरे बदलेगा तो एक दिन जरूर ये सृष्टि जो है हमें परमेश्वर की बेटा बेटी करके देखने लग जाएगी। और परमेश्वर की बेटा बेटी की पहचान क्या है ना। यीशु जब नाव में था और जब नाव डूबने पर था, आंधी आया और उसने खड़ा होकर आंधी और पानी को डांटा
और वो शांत हो गया। ये है परमेश्वर की बेटा बेटी के आज्ञा सारा सृष्टि मानता है, ये सारा सृष्टि सुनता है। और वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि सारा सृष्टि परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं। सारा सृष्टि परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं, है ना, आपके पक्षी जितने भी हैं। और जब हम परमेश्वर की संतान और उसकी बेटा उसकी बेटी हो जाते हैं तो आप समझो कि सारी सृष्टि जब परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं तो हम उनके नज़र में कितना महत्व रखते हैं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। इसीलिए अतः जो मसीह सुबह पर दंड क्या क्या नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। परंतु जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और परमेश्वर के बेटा और बेटी बनना कितना सौभाग्य की बात है। हमारा पहलौठा कौन है ना, परमेश्वर की पहलौठा प्रभु यीशु मसीह। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उसका छोटा भाई होते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, हमारा बड़ा भाई है। और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं और यीशु के नक्शों कदम में जब चलते हैं हम उसके छोटे भाई, ठीक है, उसके छोटे भाई हो जाते हैं हम। ये इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके बाद में 11 पद में क्या लिखा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। हाँ, उसी का आत्मा जिसे यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया तुम में बसा हुआ है। और आगे, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, हमें भी पूरा क्या कर देगा, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे तो संसार से और संसार के कामों से ये सब चीज़ से मारेगा। हम मतलब अपने देह संसार देह की क्रियाओं से संसार की बातों से वो क्या करेगा, नाश करेगा, हमारे नश्वर शरीर जो नाश करेगा। और फिर अपने आत्मा को साथ जिलाएगा। और तब उसके बाद हम उस आत्मा को साथ चलेंगे और परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। तब धीरे 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 क्या हो जाएंगे, हम परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे, है ना। और जो सृष्टि बड़ी आशा भर दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के बाद जो रही वो सब पूरा हो जाएगा। इतना अच्छा लगेगा कि ये सृष्टि भी हमें उस दृष्टि से देखेगा और परमेश्वर के बेटा और बेटी का नाम कितना अच्छा होगा। लोग हमारी, इसलिए बोला ना आदम को सबको अपने वश में रखें, सबको अपने अधिकार में रखें। जब हम उसका बेटा और बेटी बने सारा सृष्टि और सारा चीज हमारे वश में हमारे अधिकार में हो जाता है, वो अधिकारी बनाता है, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं। जब आप उसका बेटा और बेटी बनते हैं तो सारा चीज तो उसी का है, तो सब चीज के आप अधिकारी हो जाते हैं। और मेन बात क्या है इसमें का, जो मेन बातें हैं कि हम जब अतः हम मसीह से में तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं, ठीक है ना। अतः जो मसीह में उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमारे ऊपर फिर दंड नहीं आएगा, सबका दंड न्याय होगा, सबको दंड दिया जाएगा, पर हम मसीह में चलते हैं, है ना। अतः हम मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है जब हम उसमें हैं तो। नहीं तो फिर हमें हमारा दंड होगा, हमारा न्याय होगा, दंड दिया जाएगा। इसीलिए अभी से हमको इस बात को ध्यान रखना है कि उस दंड से अगर बचना है तो हमें क्या करना है ना, अतः मसीह में बने रहना है। और तब हम संसार के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार अपना जीवन बिताना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम क्या हो जाएंगे, उसके आत्मा के अनुसार चलेंगे और आत्मा के अनुसार चलते 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 क्या हो जाएगा, एक दिन हम परमेश्वर की बेटा और बेटी कहलाएंगे। जितने लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं वही उसके पुत्र और पुत्री हैं, ठीक है। इन बातों पर ध्यान करेंगे।